जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 का पेपर करने वाले हैं, जो कि 11 फरवरी 2019 को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, और इसका हम लोग रीजनिंग कर चुके हैं। अभी बारी है जनरल अवेयरनेस करने की। तो 26 से लेकर 50 तक के सारे प्रश्न मैं करूंगा, और 51 जो कि आपसे राइज किया जाएगा, तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और ये जो पेपर है वह आपके कांस्टेबल एवं ट्रेडमैन दोनों एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका 26 दिया गया है, हु इज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई एज ऑन फरवरी 2019। आपसे पूछा गया है कि फरवरी 2019 तक बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है। तो सर्वप्रथम तो मुझे ये बताइए कि बीसीसीआई, ये जो बीसीसीआई दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर बातचीत की गई है 2019 में एक्टिंग प्रेसिडेंट की, तो वो थे आपके सीके खन्ना, जो कि 2017, ठीक है, 2017 से लेकर 2019 तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, कौन रहे? सीके खन्ना, जो कि आपके बी में दिया गया है, तो 26 का उत्तर बी हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए 2019 में सीके खन्ना के जाने के बाद कौन बने? तो सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली जो हैं वह 2019 से अभी तक कार्यरत हैं, और ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक नहीं, ये अध्यक्ष के रूप में हैं। उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है, द पाकिस्तानी जनरल डैश इम्पोज मिलिट्री रूल्स इन हिज कंट्री इन ईयर 1999। देखिए 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तानी जनरल ने अपने देश में ही सैन्य शासन लागू किया था, और वो थे आपके जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, परवेज मुशर्रफ थे, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 2001 से लेकर 2008 तक ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 27 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 28 दिया गया है, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है यह 1916 में, कब? 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और यह वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है, और केंद्रीय सरकार का यह सबसे बड़ा, मतलब कहा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा छात्रावास अर्थात हॉस्टल वाला विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का उत्तर डी हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कब स्थापना किया गया था? तो 1916 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़िए। 29 दिया गया है, Ag is chemical symbol of an expensive soft white and lustrous metal with commonly known as। कहा जा रहा है कि Ag एक महंगी मुलायम सफेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है, सिंबल है, जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए Ag की बात की गई तो Ag जो है वह चांदी के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वहीं पर Au जो है वह गोल्ड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम Al, उसके बाद निकेल Ni, और फिर पारा Hg। यहाँ पर पारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बार बार पूछा भी जाता है कि ऐसा पदार्थ जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, द्रव रूप में हो, तो वह आपका पारा होता है। तो इस प्रकार 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, सिल्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है, हु इज अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध गायक की बात की गई है ना, तो ऑप्शन आपके देखिए दिया गया है, सुभा मुग्दल, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली और नैना देवी। तो यहाँ पर जो आपका टॉप ए वाला जो है सुभा मुग्दल, वो आपके प्रसिद्ध क्लासिकल अर्थात शास्त्रीय संगीत के गायक माने जाते हैं। और यदि इनके बारे में बातचीत की जाए तो इन्होंने दो शैली में, एक तो ख्याला और दूसरा इनका था ठुमरी, इन दोनों में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 30 का ए हो जाएगा, शुभा मुग्दल। चलिए आगे बढ़े। 31 आपको दिया गया है, द राइट ऑफ अ पर्सन, पार्ट और अ नेशन टू स्टॉप अ सर्टेन डिसीजन फॉर लॉ इज कॉल्ड।
देखिए, कानून के एक निश्चित निर्णय को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार क्या कहलाता है? तो यह पावर आपका वीटो पावर कहलाता है, जो अधिकतर राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, वीटो पावर देखिए यहाँ पर आपके सी में दिया गया है, तो 31 का सी उत्तर हो जाएगा, वीटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट यूज्ड फॉर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग है हम लोग, वह साबुन बनाने हो, अखबार हो, या धातु को चिकना करना हो, या धातु को घटाना हो, तो इन सब के लिए करते हैं। वहीं पर आचार संरक्षण के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो भैया आचार संरक्षण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो आचार संरक्षण के लिए हम लोग सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आचार संरक्षण के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोनेट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 दिया गया है, डैश took a hat-trick in first half of match against Pakistan in 2006, becoming the first and to date only for bowler to do so। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के पहले ही 1 घंटे में किसने हैट्रिक ली थी, और ऐसा करने वाले यह आज तक के पहले गेंदबाज बने। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके इरफान पठान। ठीक है, इरफान पठान देखिए सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका 33 का सी हो जाएगा। वैसे भी आप यहाँ पर देख सकते हो, पार्थिव पटेल जो कि कीपर के रूप में है, रोहित शर्मा जो कि बैट्समैन माने जाते हैं, और सचिन तेंदुलकर ऑलराउंडर तो हैं, लेकिन अधिकतर बैट्समैन के रूप में ये जाने जाते हैं। तो उत्तर वैसे भी आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। यदि बच्चा थोड़ा भी तेज रहेगा तो इन चीजों को कैलकुलेट करके दिमाग लगा लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 34 आपको दिया गया है, डैश वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। डैश भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिभा देवी, मीरा कुमार, रमा देवी और निर्मला सीतारमण। आप ये देखना, यहाँ पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि राष्ट्रपति थी उस समय, मीरा कुमार और निर्मला सीतारमण, ये सभी कैबिनेट में थे। ठीक है, और इन सब का ऐसा कोई पास्ट रहा भी नहीं है। यहाँ पर रमा देवी, ठीक है, रमा देवी जो कि सी में दिया गया है, ये भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। कब बनी थी ये बताइए? तो ये 26 नवंबर 1990 को। ठीक है, 26 नवंबर 1990 को अपने पद पर आई थी, और ये कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। और इनके बारे में यदि और भी जानना चाहते हो आप, तो ये जान लो कि ये कर्नाटक की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो गया? 34 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 आपको दिया गया है, Which of the following steel plants of India does not come under public sector? भारत के निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? यहाँ पर आप देखो, राउरकेला स्टील प्लांट हो गया, भिलाई वाला हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सब आपके पब्लिक सेक्टर में आते हैं, लेकिन वहीं पर ये जो है किसको वाला, ये आपके प्राइवेट सेक्टर में आता है। और यहाँ पर 20% इस्पात का उत्पादन होता है, 20% इस्पात का। ठीक है, और ये कहां पर है? ये आपके जमशेदपुर में है। जमशेदपुर कहां पड़ता है? झारखंड में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का ए हो जाएगा, टिस्को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 दिया गया है, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय। देखिए, पुस्तक स्पीसीज की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक आपके हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने और भी बहुत सारी चीजें दी, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो कि आप कहते हैं क्रम विकास का सिद्धांत। मैं लिख दूं, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। क्रम विकास का सिद्धांत। जो कि बाद में चलकर आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बन गई। ठीक है, तो ये सब चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है, कथकली हैज इट्स रूट इन द स्टेट ऑफ। कथकली केरल। ठीक है, आप जानते हो कथकली जो है वह केरल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कैसे जुड़ा? तो 17वीं शताब्दी की कहानी है। 17वीं शताब्दी के राजा कोट्टारक्का ने, ठीक है, इन्होंने राम नाटम नामक शास्त्रीय नृत्य का आविष्कार किया, और यही राम नाटम जो है बाद में चलकर कथकली के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसकी जड़ वाला राज्य कौन सा हो गया?
तो केरल हो गया। केरल कहाँ दिया गया है? आपके ए में दिया गया है। पता है आपको कथकली के अंतर्गत यदि हम लोग बातचीत करें तो प्रसिद्ध नृतक कौन कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपके वीके नारायण मेनन, दूसरे हैं आपके उदय शंकर, तीसरे हैं आपके शांताराम, चौथे हैं आपके कुमारन नायर, और मृगलानी करके एक है, मृगलानी साराभाई करके, ठीक है, ये भी प्रसिद्ध हैं। तो ये सभी उस लिस्ट में आते हैं, तो इनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 37 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु सबमिटेड हिज रिजाइन इन दिसंबर 2018। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम बताना है जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंपा था। देखिए ये हैं आपके 24वें, ठीक है, 24वें आरबीआई के गवर्नर। कौन है वो हैं आपके उर्जित पटेल, ठीक है। ये 4 सितंबर 2016 से लेकर इनकी जो ड्यूरेशन रही वो मैं लिख देता हूं, 4 सितंबर 2016 से लेकर 10 दिसंबर 2018 तक, ठीक है, ये इनका ड्यूरेशन रहा। और इनके बाद अभी प्रेजेंट में यदि बातचीत की जाए तो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जो हैं वह 25वें गवर्नर बने और वह 12 दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक बने हुए हैं। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और याद रखना ये वीडियो 2021 में बनाई जा रही है, तो ये डाटा आपको 2021 के अनुसार है। ओके, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 38 का उत्तर ए हो जाएगा, उर्जित पटेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 आपको दिया गया है, वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार जो है वह आपके हैदराबाद में है, हैदराबाद के तेलंगाना नामक स्थान पे, और ये ऐतिहासिक स्मारक के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण जो है वह 1591 ईस्वी में कराया गया था एक राजा के द्वारा। राजा का नाम था कुतुब शाह। यदि हम पूरा नाम बोले तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह इनका पूरा नाम था, ठीक है। कुतुब शाह नॉर्मली लोग याद रखते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 48.7 मीटर, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। यह किस से मिलकर बनी है? तो यह ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर के पत्थर, इन सब से मिलकर बना हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 39 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 40 आपको दिया गया है, इंडिया एंड श्रीलंका डिवाइडेड बाय। देखिए भारत और श्रीलंका जो है वह आपके पाक जलग मरुमध्य के द्वारा सेपरेट किया हुआ, विभाजित किया हुआ है, ठीक है। ये पाक कैसे नाम आया बताइए? तो देखिए जब इसका विभाजन हुआ था ना, तो उस समय रॉबर्ट पाक, क्या नाम था? रॉबर्ट पाक, जो कि उस समय मद्रास का गवर्नर था और यह ब्रिटिश काल में हुआ था, तो इसी के नाम पर यह नाम रख दिया गया था, ठीक है। तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 41 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा संचारण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर दिया गया है कोशिका, विल्ली, नस और धमनी। देखिए संचारण प्रणाली में आपके कोशिका, नस एवं धमनियां आते हैं, वहीं बिल्ली नहीं आती है, ठीक है। और बिल्ली क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये संचारण तंत्र में पाया ही नहीं जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत के आंतरिक भाग में पाया जाता है, ठीक है। और वहां पर ये उंगली नुमा उभार के रूप में होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आपको 42 दिया गया है, खरीफ क्रॉप्स कैन बी डिस्क्राइब एज द क्रॉप्स व्हिच आर शोन विद बिगिनिंग ऑफ डैश सीजन। कहा जा रहा है कि खरीफ की फसलें को उन फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है जिन्हें डैश की शुरुआत में बोया जाता है। देखिए खरीफ फसल जो है यह जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई जब बरसात होती है तो उस समय बोया जाता है। और इसको कब काटा जाता है? नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 42 का डी हो जाएगा, रैनी। इसमें क्या क्या रोपा जाता है बताइए? तो इस समय जो है आपका धान हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी रोपे जाते हैं, ठीक है, या फिर उगाए जाते हैं या फिर बोया जाता है। जो आप प्रयोग करते हो वो यहाँ पर सटीक कर लेना, ठीक है। तो 42 का उत्तर डी हो जाएगा, रैनी। अब देखिए आपका अगला 43rd दिया गया है, मोस्टली द लार्जेस्ट रिवर राइन आइसलैंड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कहता है
कि माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है। देखिए माजुली की बात जो है यह तब फेमस हुआ जब यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डाला गया। और कब डाला गया? 2016 में डाला गया है। ठीक है, और यह जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पर है? असम राज्य में, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 43rd का उत्तर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 44 दिया गया है। इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन एक्ट दैट सेट एन एंड टू द रूल ऑफ कंपनी, इट वाज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके अंतर्गत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो यह जो एक्ट था वह एक्ट था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि आपके अगस्त 85 में हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार का अधिनियम। ओके, और इस अधिनियम के तहत एक तो आपका कंपनी का शासन हटाया गया और दूसरा क्या हुआ था? दूसरा ये हुआ था कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस अधिनियम में दो परिवर्तन किए गए थे, इन दोनों परिवर्तन को आपको याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 44 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 दिया गया है। द 2018 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस वाज वॉन बाय। कहा जा रहा है कि 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? तो देखिए जब श्रीदेवी का डेथ हो चुका था उस समय, तो उनके मरणोपरांत जो है मॉम फिल्म के लिए, ठीक है, मॉम फिल्म के लिए उनको चुना गया था। इन्होंने 300 से ज्यादा मूवीज की है। जब वो नहीं रही, चली गई, तो उनके सम्मान में इनको ये दिया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का उत्तर सी हो जाएगा, श्रीदेवी। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 46 बहुत ही फेमस प्रश्न है और ये हर जगह पूछा जा रहा है। ठीक है, आर्मी एग्जाम हो, कांस्टेबल एग्जाम हो, जीडी एग्जाम हो, देखिए वहां भी पूछा गया। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि द 2020 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन। ये 2019 का प्रश्न है, तो 2020 के बारे में पूछा गया है। 2020 के ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाना था कहां पर? जापान में, जापान की टोक्यो नामक स्थान पे किया जाना था। कब से कब तक? तो 24 जुलाई से 9 अगस्त तक, लेकिन कोविड की वजह से इसको मार्च में ही टाल दिया गया था। और कब सेट किया गया? तो इसको सेट किया गया 2021 में। डेट सेम रहा, ओनली यहां पर हो गया 23 जुलाई और ये आपका हो गया था 8 अगस्त और ईयर बदल के हो गया 2021। ठीक है, ये 32वां 32th ओलंपिक गेम है। ओके, कहां पर होना था? टोक्यो में। कहां दिया गया आपके? 46 के ए में, तो 46 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 47 दिया गया है। एम के गांधी अटेंडेड हिज हाईली ऑफिशियल मीटिंग्स विथ डैश ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन नेगोशिएटिंग टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑन मार्च 5, 1931। कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से डैश के साथ आधिकारिक बैठक में भाग लिए। तो वो थे आपके लॉर्ड इरविन। और ये समझौता जो है या फिर ये बैठक जो है यह दूसरे रूप में दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? दिल्ली समझौता। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, 47 का सी, लॉर्ड इरविन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है। द ब्लू रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। देखिए इंडिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशन, जैसे कि आपके मैं बता दूं, ग्रीन हुआ, गोल्डन हुआ, ब्लू हुआ, पिंक हुआ, येलो हुआ, व्हाइट हुआ। तो सर्वप्रथम बताते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि खेती से संबंधित था, उसमें आपके गेहूं वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पर जूट दिया गया है, तो ये गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आया आपका ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो है आपका मछली उत्पादन, और मछली उत्पादन में क्या सब मेन तौर पे रखा गया? पहले तो बंदरगाहों का निर्माण करवाना है, फिर नौकाओं का आधुनिकीकरण होगा और मछुआरे को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये था आपके ब्लू रिवॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बातचीत करूं तो पिंक रिवॉल्यूशन आया था। और पिंक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था बताइए जल्दी से? पिंक रिवॉल्यूशन में टेक्नोलॉजी लाई गई थी। किस चीज के लिए? तो पोल्ट्री फार्मिंग और
मीट प्रोसेसिंग के लिए टेक्नोलॉजी लाई गई थी। उसके बाद एक दो और है, जैसे कि आपका एक हो गया येलो रिवॉल्यूशन, तो उसके अंतर्गत ऑयल सीड्स, ठीक है, और एक आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसके अंतर्गत ऑपरेशनल फूड के बारे में बातचीत की गई थी। तो ये सभी कुछ मुख्य आपके रिवॉल्यूशन थे। यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस पे विशेष वीडियोस भी मैं बना के दे सकता हूँ आप सबको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन के अनुसार ब्लू रिवॉल्यूशन, फिश प्रोडक्शन, तो उत्तर आपका 48 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 49 आपको दिया गया है, द इंडियन डिजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। देखिए यहाँ पर भारतीय रेगिस्तान के बारे में बातचीत की जा रहा है, और भारतीय रेगिस्तान का ही दूसरा नाम क्या है बताइए। इसका दूसरा नाम जो है वह आपका है थार मरुस्थल, ठीक है। तो थार मरुस्थल जो है वह भारत के उत्तर पश्चिम, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात, इन राज्यों से जाता है, और यह आपके अरावली हिल्स, ठीक है, अरावली हिल्स यहाँ पर आपके डी में दिया गया है, तो 49 का उत्तर डी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां दिया गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी जो है वह कान की हड्डी है, उसका नाम है स्टेप्स, जो कि डी में दिया गया है, तो 50 का उत्तर डी हो जाएगा। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। मैं कई बार आर्मी के वीडियो में या फिर जीडी के वीडियो में बताया हूं आप लोग को, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं आज के सवाल की ओर, जो कि प्रत्येक वीडियो में पूछा जाता है, और बहुत बच्चे इसका रिप्लाई भी देते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं वही इसका रिप्लाई देते हैं, ठीक है। जो सिर्फ वीडियो देखे या फिर यूं ही आते हैं वो तो कभी रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 51 दिया गया है, इफ x and y equals to 6:5 and z and y equals to 9:25 then what is the ratio of x z। कहा जा रहा है यदि x और y का अनुपात 6:5 है और z और y का अनुपात 9:25 है, तो x z का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट करना है, ठीक है, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और स्पेशल ग्रुप जो है व्हाट्सएप वाला एसएससी का वो बना दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 257 सीट्स होते हैं उसमें, जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, जो आएंगे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपकी क्लास हो चुकी है समाप्त। यदि आप एसएससी जीडी के पीडीएफ्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो ही वीडियो को आगे देखें, ठीक है। यदि आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाएंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा, और इस पे जाने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पर आपको लिखना है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर, लिखकर आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपको एसएससी जीडी के सारे पीडीएफ्स खुल के सामने चले आएंगे, ठीक है। इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम पे जाके पहले उस पीडीएफ को देख लें कि उसमें क्या दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 फोटोज दी गई होती है, तो उस पर क्लिक करें और उसके बारे में जानकारी ले लें। तो इस प्रकार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उस पीडीएफ में क्या दिया गया है, ठीक है। ये देख लिया आपने। अब चलिए इंग्लिश मीडियम पे चलते हैं, और ठीक इसी प्रकार ये रहा इंग्लिश मीडियम वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाला है, और ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम। तो आप पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बाय पे क्लिक करेंगे और अपनी आईडी बनाएंगे इंस्टा मोजो पे। तो अपनी आईडी जो है आप वह जीमेल के थ्रू बनाएं, क्योंकि आपकी पीडीएफ जो है वह आपके जीमेल लिंक पे भी जाएगी, ठीक है। एक डाउनलोड लिंक जो है वह आपके जीमेल पे चला जाता है। तो आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद एक विंडो तो सामने खुल जाएगी जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो, एवं दूसरी लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे चली जाएगी। तो कृपया सही ईमेल आईडी डालें, गलत ईमेल आईडी नहीं डालें, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। और यदि कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया होता है, ठीक है। ये आप जाएंगे कांटेक्ट में या फिर अबाउट में जाकर चेक कर सकते हैं, सारा नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे अपडेटेड है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिनको पीडीएफ चाहिए वो यहाँ पर पीडीएफ खरीद सकते हैं।